हेलो फ्रेंड, वापस से स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। रचना ने अपने बेटे आकाश के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति मुकेश से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। आकाश से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर आकाश हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि आकाश फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उन सब के सामने रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आएगा। रचना के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ रचना अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। मुकेश ने पूछा, क्या हुआ रचना, आज चीनी डालना भूल गई क्या चाय में? अच्छा। रचना का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी लाती हूँ। रचना चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी आकाश की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं, मन ही मन सोच रही थी। मुकेश ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह आकाश का फोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। रचना ने पति को जब आकाश से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? रचना ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन आकाश की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी आकाश आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा कहता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, रचना ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको नैना के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फोटो। कुछ घबराई नजरों से फोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आकाश की पसंद जो थी, पर अपने के लिए रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। मुकेश ने रचना को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि आकाश को ही जिंदगी बितानी है, आकाश की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से रचना भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में ही खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? आकाश ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? रचना ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमें भी पसंद है, उसके पापा ने कहा। उसके मम्मी पापा बात कर लें, फिर इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाएंगे। आकाश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और नैना के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। नैना सांवले रंग रूप की थी, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर रचना को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी, पर मन मार कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर रचना को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर कुछ बोल न दे। लेकिन उसने देखा, नैना के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। नैना दुल्हन थी, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया, सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे। पर नैना ज्यादा बोलती नहीं थी, शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। रचना को नैना से ज्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह घूमने पर चले गए। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और दोनों जयपुर लौट गए। आकाश ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया था। नैना और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि रचना को हमेशा मुकेश से नैना की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, नैना शायद हमें पसंद नहीं करती। रचना को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर पर नहीं आते। इस पर उसके पति मुकेश उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी, अभी शादी पर ली थी, कितनी सारी छुट्टी। पर रचना के मन में एक डर था, बिना जान पहचान शादी हुई है,
नैना के कम बोलने की आदत की वजह से रचना और नैना शादी के बावजूद भी एक दूसरे को ज्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन आकाश ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ, हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। रचना ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, अभी नहीं फिर कभी, लेकिन आकाश मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। मुकेश के हाँ कहने पर रचना की खुशी और बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या मुकेश के साथ वह बाजार से जाकर आकाश की पसंद का लेगी। नैना की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। मुकेश और रचना टैक्सी करके जयपुर पहुंच गए। रचना सोचने लगी, नैना ऑफिस में होगी, छुट्टी तो नहीं ली होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। रचना को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही नैना ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। नैना ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ। सामने नया तावल रख दिया। ये देखकर मुकेश मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से रचना थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा बहू कितनी समझदार है। मुकेश के ये कहने पर रचना कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या। शाम को जब आकाश आया तो सब खुशी से मिले। रचना सामान दिखाने लग गई। सब खुशी थे। आकाश, रचना और मुकेश बातें कर रहे थे। नैना अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। नैना ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। रचना को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था नैना वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। आकाश बताता था कि दोनों नाश्ता करके जाते हैं। रचना ने सोचा खाना उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा, इसीलिए कुछ ज्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं और अपने मुकेश के लिए कुछ बना लूं। तभी नैना की आवाज से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला आकाश ने बाजार से ला दिया था। रचना ने देखा नैना नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो रचना लाई थी। नैना ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में नैना को देखकर रचना को खुशी महसूस हुई कि नैना ने दिए का मान रखा है। सुंदर लग रही हो नैना, रचना ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता। नैना ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों करेंगी काम। अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। रचना ने नैना की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी। मुकेश सुनो, रचना ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा, मुझे नैना के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। मुकेश ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन मुकेश से रचना कहने लगी कि क्या फायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। मुकेश ने भी हाँ में हाँ मिला दी। रचना कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन नैना सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। रचना ने नैना से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूंगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार रविवार की तो छुट्टी होती ही है। हम लोग 3 दिन में आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन रचना मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहां भी संभल कर चलना होता नैना तुरंत रचना का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन रचना सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। नैना तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए। रचना ने कहा, नहीं, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर नैना मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया। नैना ऑफिस के लिए तैयार हो गई। आकाश और नैना चले गए।
रचना मुकेश से नैना की तारीफ किए जा रही थी और मुकेश मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो नैना के लिए इतना डरी बैठी थी। रचना धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को आकाश और नैना ऑफिस से आए। खाना खाते समय मुकेश ने कहा, आकाश हम कल जाने की सोच रहे हैं। आकाश ने कहा, अभी तो कुछ और दिन रहिए, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं, ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। आकाश ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर नैना कमरे में आकर बोली, मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है, थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो नैना बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मुकेश और रचना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रचना ने नैना के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। आकाश बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। ये सुनकर नैना रचना के गले लग गई। नैना बोली, मम्मी जी मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।